चाचा के परिवार ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे गांव की आलीशान हवेली पर जबरन कब्जा कर लिया। उन्होंने न सिर्फ मेरे हजारों रुपए के कस्टम सूट पहनकर खेतों में काम किया, बल्कि मेरी महंगी रेड वाइन से पसलियां तक पकाई। चाची ने तो हद ही कर दी। ग्रीन हाउस में लगी कीमती ऑर्किड को बेकार समझकर उखाड़कर सुअरों को खिला दिया ताकि वहाँ हरे प्याज उगा सके। गुस्से में मैं गाँव वापस लौटा और उनसे हिसाब मांगा, लेकिन मेरे चचेरे भाई ने कृषि ट्रॉली से मुझे जोरदार टक्कर मारी। अब मेरी आंख खुली तो मैं उसी दिन में वापस आ चुका था जिस दिन मेरी आलीशान हवेली बनकर तैयार हुई थी। मैंने बिना समय गंवाए रातों रात अपना ग्रीन हाउस एक कृषि अनुसंधान संस्थान को रिसर्च के लिए मुफ्त में दे दिया। इसके बाद महंगी ऑर्किड को सुरक्षित जगह पर रखकर उनकी जगह ए ग्रेड की प्रयोगात्मक ट्रांसजेनिक फसलें लगवा दी। इन पौधों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और इनमें बेहद शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन तथा मतिभ्रम पैदा करने वाले तत्व मौजूद थे। काम पूरा करने के बाद मैंने ग्रीन हाउस के बाहर बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड लगवा दिए। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र बिना अनुमति प्रवेश करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं अपनी चाची के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह इस ग्रीन हाउस को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोक ही नहीं पाएगी। आखिरकार ये 5 करोड़ की हवेली थी। पूरे गांव के सामने अपनी शान दिखाने का इससे अच्छा मौका उन्हें कहां मिलने वाला था। रात के करीब, ओए कुछ पैसे क्या कमा लिए? रिश्तेदारों को पहचानना ही छोड़ दिया क्या? पहले मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरे ये रिश्तेदार बेशर्म हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वे इतने निर्दयी हो सके हैं। उन्होंने न सिर्फ मेरी पूरी दौलत हड़प ली थी, बल्कि मेरी जान लेने तक की कोशिश की थी। अच्छा हुआ कि मुझे समय रहते दोबारा जन्म मिल गया, वरना अब तक ये खून चूसने वाले रिश्तेदार जबरदस्ती मेरे घर में घुस चुके होते। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इसी बड़े घर में रहना है। हमारे टूटे फूटे घर से तो ये लाख गुना अच्छा है। अमन, तू दरवाजा नहीं खोलेगा तो देख लेना, तेरे घर का दरवाजा तोड़ दूंगी। हम तुम्हारा घर देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं, यही हमारा स्वागत है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर गहरी सांस लेने लगा। अगर पिछली जिंदगी वाला मैं होता तो उनसे जमकर बहस करता और आखिरकार उनकी जिद के आगे हार जाता। लेकिन अब मुझे पता था कि ऐसे लोगों से तर्क करना बेकार है। मुझे उन्हें इतना ऊपर उठाना था कि गिरने पर उनके टुकड़े हो जाएं। बड़े पापा, बड़ी माँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अंदर सामान व्यवस्थित कर रहा था, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुन पाया। आप लोग मेरा घर देखने के लिए आए हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी? अच्छा हुआ बेटा, तुझे समझ तो है। हम भी यही सोच रहे थे कि तू शहर में व्यस्त रहता है। गाँव में इतना बड़ा घर और आंगन है, किसी बड़े बुजुर्ग का यहाँ रहना जरूरी है। ये घर अब आप लोगों का ही समझिए। देखिए, आपको जो कमरा पसंद आए उसमें रहिए। आप लोग यहाँ रहेंगे तो मुझे सुरक्षा गार्ड रखने के पैसे भी बच जाएंगे। मैंने देखा बड़े पापा का पूरा परिवार ऐसे घर में घुस रहा था जैसे गांव पर कब्जा करने आए हों। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे महंगे चमड़े के सोफे को लालच से छू रहे थे। चाची तो बिना देर किए मुख्य कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गईं, जैसे वह पहले से ही इस घर की मालकिन हो। उनके लालची चेहरे देखकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी उन्होंने बिल्कुल यही किया था। तब मैंने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे लगा था कि कुछ देर हंगामा करने के बाद वे अपने पुराने खंडहर जैसे घर में वापस चले जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन जब मैं किसी काम से शहर चला गया तो उन्होंने घर की पिछली दीवार में छेद कर दिया और उसी रास्ते से अंदर घुस गए। बिना किसी शर्म के बिस्तर और सामान उठाकर मेरी हवेली में रहने लगे। जब गांव वालों ने पूछा तो चाची ने सीना चौड़ा करके कहा, हमारा भतीजा बहुत संस्कारी है, उसने खुद हमें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। गांव वाले जानते थे कि हम रिश्तेदार हैं, इसलिए किसी ने उन पर शक नहीं किया। इस तरह इन लालची लोगों ने मेरी हवेली को अपना घर बना लिया। घर में घुसे ही बड़े पापा के परिवार ने अपना असली रंग दिखा दिया। बड़े पापा ने मेरी अलमारी से हजारों रुपए का कस्टम सूट निकाला और उसे पहनकर खेतों में काम करने चले गए। चाची ने मेरी शराब की अलमारी से सबसे महंगी रेड वाइन निकाली और आधी रात को उससे पसलियां पकाने लगी।